अगर आपका भी वज़न लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरा भी वज़न बहुत ज़्यादा था। मेरा वज़न लगभग 80-85 के पार जा चुका था और मेरे हाथ-पैर बहुत ज़्यादा मोटे, थुलथुले और पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल आया था। कोई भी कपड़ा पहनो, कोई भी फिट नहीं बैठता था, चाहे साड़ी पहन लो या फिर सूट पहन लो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और तो मैं ज़्यादातर साड़ी ही पहनती थी, क्योंकि सूट तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, सूट बहुत ज़्यादा बेकार दिखते थे, ये हिस्सा अलग, पेट अलग दिखता था, हाथ की जो चर्बी, हाथों की चर्बी वो अलग दिखती थी, गर्दन यहाँ से यहाँ, गाल अलग फूले-फूले दिखते थे, बहुत ज़्यादा अजीब दिखने लगी थी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जब वज़न एकदम तेज़ी से बढ़ता है, मतलब कुछ भी, अगर मैं कुछ भी थोड़ा बहुत भी मीठा खा लूँ या कोई त्योहार वग़ैरह है और मैंने ज़्यादा मैदे की चीज़ें या कुछ भी खा ली, तो मेरा वज़न और भी ज़्यादा बढ़ जाता था। अगर मैं डाइटिंग वग़ैरह करती थी, थोड़ा-सा मैंने जैसे डाइटिंग वग़ैरह की 1-2 महीने के लिए, तो जितना 1-2 किलो मेरा वज़न कम हुआ, लेकिन जैसे ही कोई त्योहार आया या कुछ आया और मैंने कुछ भी थोड़ा बहुत भी तला भुना खाया, तो तुरंत ही मेरा वज़न फिर से बढ़ने लगता था। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। लेकिन उस टाइम कोई ऐसा नहीं था जो मुझे बताता कि ये वज़न आखिर क्यों बढ़ रहा है, तुम्हें क्या करना है? बस लोगों के, आस-पास के लोगों के ताने थे कि अभी से इतना वज़न हो गया, अभी क्या उम्र है और इतनी ज़्यादा मोटी दिखने लगी हो तो आगे क्या होगा? कैसे काम करोगी? कैसे बच्चों को सँभालोगी? कैसे क्या होगा? ये तो चलने-फिरने लायक भी नहीं रहेगी आगे चलकर। इस तरह के बहुत ज़्यादा ताने थे। क्योंकि मेरी हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वज़न अगर बढ़ जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा एकदम गोल-मटोल दिखने लगती हूँ। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी फैमिली में मम्मी की साइड से ज़्यादातर जो भी लोग हैं वो ज़्यादातर सभी के सभी यही सबकी कंडीशन है कि थोड़ी-सी मतलब बच्चे होने के बाद एकदम से सभी बहुत ज़्यादा हैवी, मोटे, मतलब सब मोटापा के शिकार हैं, चाहे मेरी मम्मी हो या मौसी हो या फिर मौसी की जो कज़िन वग़ैरह हैं, सभी के सभी की हालत यही है कि सब मोटापे के शिकार हैं। तो ये एक फैमिली इश्यू था मेरे साथ, तो मुझे भी लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो यही होना है, इन्हीं के जैसे मैं भी हो जाऊँगी। और लोगों का भी यही रिएक्शन रहता था कि बिल्कुल मम्मी जैसी लगने लगी हो, अब ये तो मम्मी पे गई है और ऐसा ही इनका मतलब ये रहेगी, अब पतली होना तो नामुमकिन है, अब तो ये ऐसे ही मोटी होती जाएगी। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि भई मुझे वज़न कम करना है, तो उसके लिए मैंने बिना जिम, क्योंकि जिम जाना या फिर एक्सरसाइज़ करना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। क्योंकि बच्चे भी सँभालने थे और इतना टाइम भी नहीं था कि अलग से समय निकाल कर मैं जिम जाऊँ या फिर मैं किसी भी तरह की कोई भी ऐसी डाइट फ़ॉलो करूँ जिससे मेरा वज़न कम हो जाए। तो मेरे लिए बहुत कठिन ये टास्क था अपना वज़न कम करना। लेकिन मैंने अपनी थोड़ी-थोड़ी जो है वो आदतें बदली, खुद में चेंज किया और अपने वज़न को कम किया। आज मेरा वज़न मात्र 55 केजी है, पूरा 25 किलो वज़न मैंने घटाया है। बिना डाइट के, बिना एक्सरसाइज़ के, बिना कोई महँगी दवाई, सप्लीमेंट कुछ भी मैंने नहीं लिया है। बस अपनी छोटी-छोटी सी जो ड्रिंक है, जो मैंने ली उस टाइम पर और जिनको मैं अभी भी लेती हूँ, वही ड्रिंक आज मैं आपको बताऊँगी। साथ ही मैंने जो काम करे हैं, जो चीज़ें मैंने अपने वज़न को कम करने के लिए करी हैं, वो सब आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जो पिछला वीडियो मैंने आप लोगों के साथ अपनी जो वेट लॉस जर्नी शेयर करी थी, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत लोगों के सवाल भी आए हैं कि उस टाइम पर तो ठंड पड़ रही थी, तो वो ड्रिंक मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, तो उस ड्रिंक को हम कैसे लें? तो मौसम के अनुसार बिल्कुल हमें अपनी चीज़ों में अंतर कर देना चाहिए। खाने-पीने की जो चीज़ें होती हैं, वो हमें समय के अनुसार, मौसम के अनुसार ही लेना चाहिए। तो आज का जो ड्रिंक है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि गर्मियों में आप इसको कैसे लोगे? अभी गर्मी शुरू हो गई है, तो आपको गर्मी के हिसाब से ही लेना है, जिससे आपके शरीर में गर्मी भी ना बढ़े
और आपका वजन भी कम हो, क्योंकि वो टाइम था सर्दी का, अगर वही आप पीते रहोगे तो आपको हो सकता है शरीर में हल्की फुल्की गर्मी भी हो जाए। तो आज का वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले देखो 2-3 चीज़ें आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला जो काम है वो जब आप खाना खाते हो, जैसे आप सुबह दोपहर का लंच कर रहे हो तो आपको चबा चबा कर खाना है। मतलब खाने को आपको बहुत धीरे धीरे हर एक निवाले को आपको 32 बार चबा चबा कर खाना है। बहुत लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि 32 बार फॉर्मूला क्या होता है, तो यही 32 बार फॉर्मूला है कि आपको ना खाने को चबा चबा कर धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते खाना है। इससे आपकी ब्रेन को भी, जब आप धीरे धीरे चबा चबा कर खाना खाते हो तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि आपका पेट भर गया है, अब आप पेट भर चुका है, अब आपको नहीं खाना है। और हमें हमारा पेट लगता है कि हमारा पेट भर गया है, फिर हमें हमारी जो क्रेविंग है वो कंट्रोल हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब आप बहुत जल्दी जल्दी खाते हो, एक निवाले को आपने 10 बार ही खाया और निगल लिया, तो उससे एक तो हमारे जो मुंह में जो लार है, क्योंकि खाना सबसे पहले कहाँ से अंदर जाता है, हमारे मुंह से, तो यहीं से खाना जो पचने की प्रक्रिया है वो शुरू होती है। तो जब आप खाने को चबा चबा कर खाते हो धीरे से, तो वो लार बनती है। जब हमारे मुंह में लार ज़्यादा बनती है, जब खाना एक लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है, अच्छे से हम चबा लेते हैं, तो वो जल्दी पचता है। और जब खाना आपका सही से पचेगा तो मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा, आपकी आंतों को भी राहत मिलेगी, पेट साफ होगा, आपको जो है वो थकान वगैरह महसूस नहीं होगी। उस खाने से आपको एनर्जी, पोषण मिलेगा और आपका वेट अपने आप ही कम होगा। ऐसा मैंने इस ट्रिक को फॉलो किया है, लेकिन मेरे पास ना ऐसे हजारों हजार कमेंट हैं जिन बहनों ने अपना 20 किलो 25 किलो इन्हीं छोटी छोटी आदतों से, बिना डाइट, बिना एक्सरसाइज के, बिना कोई अलग से कोई भी मतलब डाइट वगैरह फॉलो करी है, उन्होंने अपना घर में जो सिंपल खाना बनता है वही खाना खाकर अपना वजन घटाया है। तो ये छोटी सी बात नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ रेमेडी हम सुन लें और वीडियो हो गया, तो यही आप लोग गलती कर देते हो। आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, सुनना है, जो भी टिप्स बताई गई हैं उनको आपको फॉलो करना है। तो ये तो हो गया आपका 32वां फॉर्मूला, मतलब खाने को आपको चबा चबा कर खाना है। दूसरा चीज क्या है कि खाने में भूखा आपको बिल्कुल नहीं रहना है, आपको बस शुगर कम करनी है। मतलब जो शुगर का इंटेक है वो थोड़ा सा कम कर दीजिए। बिल्कुल नहीं छोड़ना है कि अब बिल्कुल मैंने चाय छोड़ दी है, मैं चाय बिल्कुल पीऊंगी ही नहीं, या फिर आपको और भी चीज़ें, जैसे बहुत लोगों को अगर चाय नहीं पीते हैं सुबह तो उनको सिर दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगता है। तो ऐसा नहीं है, आप चाय पी सकते हो। जैसे आप 2 चम्मच शक्कर लेते हो तो वहां पे आप ना उसको 1.5 चम्मच या 1 चम्मच कर दीजिए, धीरे धीरे आप उसको कम कर सकते हो। तो जब आप शुगर कम लोगे तो आपका वजन ऑटोमेटिक कम होगा। अगली चीज, रात का जो खाना है वो आपको जल्दी खाना है। मतलब आप 12-13 घंटे की 14 घंटे की फास्टिंग करना शुरू करिए। शुरुआत में थोड़ा सा कठिन लगेगा, फिर आपको आदत आ जाएगी। जैसे रात का खाना है आप 7-8 बजे तक खा लीजिए, 6 बजे तक अगर खा लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर आपको रात में जैसे भूख लगती है 9 बजे के टाइम पर या 10 बजे के टाइम पर लगती है, तो थोड़ा बहुत आप कुछ खा सकते हो। जैसे आप कोई नट्स वगैरह रख लो, वो खा लो, या फिर आप दूध भी पी सकते हो। ऐसी चीज कोई जूस वगैरह कुछ है, ड्रिंक वगैरह, वो ले लो, लेकिन रोटी या कुछ मत खाओ। या फिर आप सैलेड वगैरह खा सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो। तो ये चीज आपको अपनी जो आदत है वो डालनी है। अब चलो चलते हैं ड्रिंक की ओर, जिसको आपको गर्मियों में कैसे पीना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे मैंने इसको पिया है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 ग्लास पानी। आपको ना नाप कर ही पानी लेना है। जैसे मैंने ये ग्लास भर के लिया है, तो आप इसी तरीके से कोई एक अपना ग्लास वगैरह कर लीजिए और उसका आप ले लीजिए कि हमें 1 ग्लास, जैसे मैंने यहाँ पे पूरा ग्लास भर के पानी का इस्तेमाल किया है। अब ये जब पानी आपका हल्का सा गुनगुना हो जाए, तब आपको इसमें डालना है सबसे पहले धनिया। धनिया सिर्फ एक मसाला नहीं है। बहुत लोग इसको सिर्फ जानते हैं कि भाई इसको हम मसाले की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये आपकी बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा देगा। तो मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच जो धनिया है, धनिया का इस्तेमाल किया है। और धनिया गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी, ये आपके शरीर में गर्मी को नहीं बढ़ने देगी। अब यहाँ पे जैसे मैंने 1.5 चम्मच जिस स्पून से मैंने धनिया लिया था, तो उसी स्पून से 1 चम्मच मैंने यहाँ
यहाँ पे सौंप लिया है। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। मैंने क्वांटिटी किस चीज़ की कितनी ली है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जीरा का इस्तेमाल किया है। जो जीरा हम सब्जी में डालते हैं वही वाला मैंने यहाँ पे जीरा लिया है। अब लास्ट में हम इसमें ऐड कर रहे हैं अजवाइन। तो अजवाइन की तासीर होती है गर्म, तो यहाँ पे आपको क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई तो ध्यान से देखिए, मैंने 1/4 चम्मच ही अजवाइन इसमें ऐड किया है। लेकिन अजवाइन आपको ज़रूर डालना है, ये आपकी जो मतलब दिक्कत रहती है इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और पेट के लिए, गैस वगैरह अपच के लिए अजवाइन बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। गैस बनती है, आपका जी मचलाता है, उस चीज़ में ये बहुत फ़ायदा करेगा। अब यहाँ पे मैंने लिया है छोटा सा टुकड़ा अदरक का। अदरक भी गर्म तासीर का होता है, तो यहाँ पे आपको छोटा ही टुकड़ा लेना है, लेकिन लेना ज़रूर है। बहुत लोगों का ये भ्रम रहता है कि ये गर्मी देगा। जी नहीं, ये गर्मी बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि अदरक तो हम चाय में भी पीते हैं। तो यहाँ पे बहुत छोटा सा टुकड़ा आपको अदरक का लेना है, इसमें ग्रेट कर देना है। अदरक आपकी जो बंद नसें हैं उसको भी खोलने में हेल्प करता है। बंद नसों को भी अदरक खोल देता है। जिनको मतलब नसों की दिक्कत है उनके लिए भी ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो अदरक का इस्तेमाल और जो चीज़ें बताई हैं उन सभी का इस्तेमाल आपको करना है। ये ड्रिंक आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं करेगा। ये बिल्कुल परफेक्ट ड्रिंक बनता है जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। इसको अभी जब तक हमारा काढ़ा बन रहा है तब तक मैं आपके साथ ये वाला छोटू से, देखो अभी ये चल रहा है, मैं किचन में हूँ, ये चल रहा है। आपको आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही है, क्योंकि ये आवाज़ बिल्कुल नहीं करता। और किचन के लिए ही मैंने इसको परचेज़ किया, क्योंकि अभी गर्मियाँ बहुत आएंगी तो किचन में हम रोटी वगैरह बनाते हैं, बहुत गर्मी लगती है। तो ये अपना ऐसे देखो, ये चल रहा फैन, और ये देखो मुझे ना सीधी गर्दन के ऊपर हवा लग रही है, और यहाँ इसमें स्विंग दिया गया, तो आप ऐसे इसको घुमा सकते हो। मतलब ऐसे कर दोगे तो ये पूरा आपका फैन चारों तरफ घूमेगा। बहुत ही क्यूट सा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस फैन के बारे में बताती हूँ। ये अगारो का है और बहुत ही बेस्ट है। आप जो जहाँ पे आपका मतलब स्विच बोर्ड नहीं है या इस तरह की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप इजीली इसको रख सकते हो। जैसे मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो अगर फैन चलाती हूँ तो बहुत आवाज़ आती है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है। तो यहाँ इसमें बटन दिया गया है, आप लाइट इसकी ऑन कर सकते हो और चार्ज कर लोगे तो 7-8 घंटे इसकी चार्जिंग मतलब बैटरी आराम से चल जाती है। कम ज़्यादा आप इसकी स्पीड कर सकते हो। चारों तरफ ये मूव भी करता है, मतलब बहुत ही बढ़िया। स्टडी टेबल के लिए आप चाहते हो या फिर पूजा घर के लिए, बहुत ही मतलब मल्टीपल इसके यूज़ है। पूजा घर में आप रख दोगे तो चारों तरफ ये घूमेगा और रोशनी भी पर्याप्त करता है। इसका लिंक आपको मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टैग प्रोडक्ट में भी मैं इसको कर दूंगी टैग, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरा काढ़ा बन चुका है। मतलब जब आपका आधा रह जाए, 5 मिनट लगते हैं इसको अच्छे से उबालने में, आधा पानी रह जाए तब आप इसको छान लीजिए। ये देखो मैंने ना पूरा ग्लास भर के डाला था, लेकिन अभी ना पानी हमारा आधा बचा है। अब ये उतना ही गर्म रखें जितना गर्म आप पी सकते हो। तब जब इस तरह से आप बना लो तो आपको क्या करना है, इसमें 1 नींबू लेना है और काट कर इसमें निचोड़ लेना है। अभी फिलहाल मेरे पास नींबू नहीं था तो मैंने इसमें नहीं डाला है, लेकिन आपको नींबू जरूर इसमें ऐड करना है। जब आप गर्म पानी के साथ और खासकर इस ड्रिंक के साथ नींबू लोगे तो आपका तो ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा काम करेगा और ये फैट जो बर्नर है उसकी तरह काम करेगा। बहुत जल्दी आपका फैट कम होगा। और इसको लेना कब है, इसको सुबह खाली पेट, जब आप चाय पीते हो सुबह उठते ही, तो वो चाय स्किप करनी है। आपको सुबह खाली पेट इसको लेना है और इसको लेने के 1 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। सुबह यही पीना है, उसके बाद 1 घंटा या मतलब 40 मिनट तक तो आपको कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ यही ड्रिंक आपको पीना है। फिर आप देखो आपको कितने ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। और जो भी टिप्स मैंने वीडियो में बताई हैं वो ज़रूर आपको ध्यान रखना है, वो टिप्स आपको ज़रूर फॉलो करना है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप देखोगे कुछ ही समय में आपका वज़न कम हो रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, वज़न कम करना कोई जादू नहीं है। आप धीरे धीरे अगर कोशिश करोगे और सही डाइट लोगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज करोगे तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे ऐसे ही दूसरे हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।